कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा लेके नहीं चल रहे हैं। प्रतिष्ठा नहीं, ये नाक का प्रश्न है सिर्फ। हम सब हिंदुओं के लिए नाक का सवाल है भाई। ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ कोई विधायक है। उनके बाप दादों के पहले से जाने कितने हम लोगों का यहाँ से सामाजिक लोगों का। सुरेश अवस्थी जीतेंगे भी, मंत्री भी बनाया जाएगा। अरे क्या नहीं हुआ मुझे बता दीजिए, 70 साल में हुआ क्या नहीं। हमारे वरिष्ठ भी कह रहे हैं यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कानपुर की सीट सीसामऊ सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी मैदान में हैं, तो उनके सामने पूर्व विधायक रहे सपा के इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव में टक्कर दे रही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र अवस्थी है। अवस्थी जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार? बढ़िया माहौल है, योगी जी जीतेंगे। योगी जी के ऐसे कौन से काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? सभी काम अच्छे हैं, अरे एक काम तो बताइए। कोई काम खराब है ही नहीं है, सब काम अच्छे हैं। जो काम अच्छे हैं आप उनको गिनाइए, तो क्या काम अच्छे हैं? कि विकास हो रहा है और सब तरह से सुरक्षा है हम लोगों की, है ना। और सभी काम अच्छे हैं, मतलब पार्शियलिटी है, कहीं कोई भेदभाव नहीं, सबको फ़ायदा मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सबको फ़ायदा दे रहे हैं, कोई वो नहीं है। राष्ट्र का विकास कर रहे हैं, देश का विकास चल रहा है। उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कौन किसको टक्कर दे रहा है? देखिए, भाजपा ही जीतनी है और भाजपा ही जीतनी चाहिए, क्योंकि ये विकास करने वाली पार्टी है और बाकी तो सब दलगत पार्टियां हैं। आप इस बार राजनीतिक दल बीजेपी को देखकर वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी को देखकर वोट दे रहे हैं? नहीं, हम तो राष्ट्रीय नीतियों को देख करके वोट दे रहे हैं, देश और समाज के उत्थान को देख करके, जो उनका विकास का और जो इस तरह का कार्य है उसको देख करके वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष अवस्थी। आशुतोष जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? बिल्कुल अच्छा माहौल है और भारी मतों से सुरेश अवस्थी जी जीत रहे हैं। क्या लगता है सुरेश अवस्थी जी पहले भी इस सीट पर आए थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था, इस बार क्या माहौल है? पूरा माहौल है, पहले भी ये यहाँ से खड़े हुए थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे और अब तो पूरा बीजेपी में माहौल बन चुका है। जो योगी जी के कार्य, मोदी जी के कार्य हैं, वो आगे पब्लिक देख रही है और पब्लिक सुरेश अवस्थी जी के साथ में है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आप? अमन शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए इस बार योगी जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, हैं अखिलेश भी नारा दे रहे हैं, मायावती भी नारा दे रही है। क्या लग रहा है इस बार नारे की लड़ाई है? नहीं, नारे की लड़ाई नहीं है, जो भी हम लोग देख रहे हैं जो माहौल है, बस सच्चाई की लड़ाई है। हम लोग सच के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास विश्वास करते हैं। नारा तो हम लोगों ने इसलिए दिया है कि जो हमेशा ये विपक्ष जो हम लोग को बांटने का काम करता रहता है कि हम लोग व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, हम वो काम ना करके हम सबको साथ लाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके के नारे देकर कहीं ना कहीं विपक्ष डर गया, सीएम योगी डर गए इसलिए ऐसे नारे दे रहे हैं। विपक्ष खुद डरा हुआ है, खुद भयभीत है, उसे खुद अपने डर का माहौल बना हुआ है, तभी वो उसके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। सिर्फ हम लोगों को ब्लेम करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसीलिए उनके पास, और वो देख रहे हैं कि ये सीट हमारी पूरी तरह से निकल रही है। उनकी सत्ता जो 25 साल से, जो 30 साल से उनके पास थी, वो हम लोगों के साथ आने वाली है। तो इस कहीं ना कहीं उनके मन में डर का माहौल है जो वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम सीएम योगी कैसे कौन से काम है जो आपको अच्छे लगते हैं, वो गिनाइए जरा। आप जीरो टॉलरेंस को लेकर है, देखिए कहीं पे भी कोई भी गलत जो भी होते दंगे फसाद आप देख रहे हैं, कभी भी नहीं हो रहे हैं। हर काम एक्शन तुरंत होता है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है प्रशासन का, कि हम लोग कहीं पे भी कुछ है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, ये सर्वोपरि है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा आपको सुरक्षा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, वो मेन मुद्दा है हमारा। इस बार विधानसभा में कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं? मुद्दे सबसे ज़्यादा मुद्दा यही चल रहा है कि ये जो सीसामऊ इतने सालों से भाजपा से अलग रही है, तो इस बार जो है जनता का पूरा रुझान बन चुका है कि वापस जो है बड़े पूर्ण बहुमत से ये सरकार यहाँ की ये बन रही है। ठीक है, ऐसे कुछ और लोग भी हैं, देखिए भाई साहब बताएंगे मुद्दे। नहीं, मुद्दे पर तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मुद्दा हो मुद्दे पर फिर किस पर बात करेंगे आप बताइए। कोई मुद्दा हो तब तो मैं बात करूं। कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा लेके नहीं चल रहे हैं। प्रतिष्ठा नहीं, ये नाक का प्रश्न है सिर्फ। ये सीट अब उन्होंने बना ली है, बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा एक तरफ वोटर ये सेंट्रलाइज हो रहा है, एक तरफ हो चुका है, और उसके साथ में सवाया जुड़ा है। कांग्रेस का छोटे से लेके बड़ा नेता उसके साथ में जुड़ा है। 10-20% वोट कुछ खींचेगा कांग्रेस का वो, तो वो सवाया वोट पर है अभी। और यहाँ पोलिंग जो है सेंट्रलाइज हो रही है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है।
कि हो जाए तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है, एक ब्राह्मण प्रत्याशी निकल जाएगा। लेकिन जो आसार हैं ठीक है, वो शासन प्रशासन अपना पूरा दमखम लगा रहा है जीतने के लिए, जीतना भी चाहिए, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो फेवरेबल नहीं आ रहे हैं, बस ये है कहना। आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े तो देखिए अभी तो वोटर के मन में जो है वो सामने ला ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि वो देख रहा है अभी सब कि कहाँ क्या चल रहा है, लोग किस स्तर पे आ रहे हैं, तो मुद्दे तो कहीं है ही नहीं। किस मुद्दे की बात आप कर रहे हो? ये नाक की बात है बस अब, कि उन्होंने जो है प्रतिष्ठा की बात बना ली, उनकी नाक की बात है कि ये सीट निकलनी चाहिए। 2 बार से नहीं जीते सुरेश अवस्थी, अब तीसरी बार यहाँ से जो है सलील बिश्नोई को दे दिया था, शायद सुरेश अवस्थी को दे देते सीट निकल जाती है। लेकिन अब की बार फिर बहुत ही कांटे का संघर्ष है। उसके साथ में थोड़ा प्लस पॉइंट ये है बस कि वहाँ का वोटर सेंट्रलाइज हो चुका है। आप कहीं भी जाएं देखिए वो एक ही बात कहते हैं, भाईजान को देना। सेंट्रलाइज रहा है। बता रहे भाई साहब की नाक का सवाल बन गया है ये। नहीं, नाक का सवाल नहीं है। नाक का सवाल ना योगी जी के लिए नहीं है, नाक का सवाल हम सब के लिए है। हम तो भाई साहब बात सहमत नहीं है, उनके लिए क्यों है? ये हम सब के लिए, हम सब हिंदुओं के लिए नाक का सवाल है भाई, कि हम रह रहे हैं जो करके चल रहे हो। हिंदू तो कहाँ बटा था? ये ना कहिए कि हिंदू तो बटा था, क्या पहले हिंदू तो नहीं था? बस अपने आप को हिंदू दिखाता नहीं है, एक है कि, लेकिन है एक है, और वो ये देख रहा है। इसके पहले भी जो सर यहाँ पे विधायक जी रहे, सोलंकी जी 2-3 बार से जीत रहे हैं, बट यहाँ का उन्होंने कोई भी उद्धार नहीं किया, क्षेत्र का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब जनता भी समझ गई, सिर्फ जनता भी समझ गई है कि कोई और भी सरकार आने से यहाँ को उद्धार नहीं होना है। यहाँ को उद्धार अब नया ही कोई विधायक आएगा, जैसे सुरेश अवस्थी जी, माननीय सुरेश अवस्थी जी बहुत अच्छे वर्कर हैं, जनता के साथ रहे हैं और जनता के साथ हर समय खड़े हैं, आधी रात को भी बुलाने में खड़े रहते हैं। ऐसे आदमी हमको चाहिए जो जनता के साथ खड़े हो, जनता और क्षेत्रों को उद्धार करे। जीत पक्की है सुरेश अवस्थी। राम मंदिर भी आप कुछ कह रहे हैं, क्या संस्कार क्या बता रहे हैं आप? नहीं, राम मंदिर को राम मंदिर के उसमें जो ये कह रहे हैं हिंदू एक नहीं है, हिंदू एक हो जाए कटेगा तो बटेगा, किस आधार पर आप कह रहे हैं? हिंदू एक था, एक है और हमेशा रहेगा। राम मंदिर का मुद्दा था जिस समय बाबरी मस्जिद गिरी है, राज्य में सरकार बनी पहली बार भाजपा की, इन्होंने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, रोड़े अटकाती है, राम मंदिर केंद्र में भी बनवा दीजिए भाजपा की सरकार, राम मंदिर बन जाएगा। जनता ने जोर लगा दिया, केंद्र में भी बन गई अटल जी के नेतृत्व में सरकार। क्या किया? 28 पार्टियों से गठबंधन कर लिया, राम मंदिर का मुद्दा एजेंडे से निकाल के रख दिया। ये आप जो है संस्कारों की बात करते हैं। आपने कैसे कह दिया कि उन्होंने राम मंदिर का एजेंडा निकाल के धर दिया? भाई साहब हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। अटल जी ने गठबंधन होने नहीं दिया, वरना वो सरकार नहीं बना सकते। आज वही कहना है आपका कि 28 पार्टी, ये गलतियां हम लोगों की, 28 पार्टियों को क्यों इकट्ठे होने दिया? अकेले एक आदमी की सरकार क्यों नहीं लाए? और उसके बाद भी वर्किंग होती रही। अटल जी कह देते राम मंदिर का मुद्दा 28 पार्टियों का गठबंधन हटवा रहा, मैं नहीं बनाऊंगा सरकार, पुनः जनता हमको पूर्ण रूप से बहुमत दे, तब मैं। अरे वाह, कैसे ना कह दें। उन्होंने तो पूरा मुद्दा उठाया, पूरा उसको काम किया, उसी आज कोई नींव बनाई उन्होंने, उसी नींव के बढ़ते हुए आगे बढ़ा। मोदी जी ने बनवा के दिखाया नहीं दिखाया? लोलुप होकर के आपने ये कर दिया है कि राम मंदिर, ये राम मंदिर कह रहे हैं लोलू पोलू करके कर दिया। लोलू पोलू क्या करके रखा? अगर कोई है अंधभक्त उन लोगों के हैं जो कहते हैं हम लोगों को हैं, हम लोग अंधभक्त नहीं, हम लोगों को काम हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं। देख करके वोट देने वालों में से हैं, हम लोग उस स्थिति में नहीं है। कौन आप कैसे हो गया? 70 साल तक क्यों नहीं हुआ? अरे क्या नहीं हुआ मुझे बता दीजिए, 70 साल में हुआ क्या नहीं? क्या नहीं हुआ? देश आजाद हुआ तो क्या नहीं हुआ? नहीं, अगर राम जन्मभूमि का मुद्दा जानकारी पूरी करके आइए तब बहस करिए। 70 आप चिल्ला के भाग क्यों रहे भाई? भैया मुझे ना देखो, हम बोल देंगे उल्टा सीधा। कोई नहीं, आप उल्टा सीधा क्या बोलेंगे? आप जो बोल रहे अपनी बात रखिए, बस अपनी बात रखिए। आप क्या कह रहे हैं? अगर सीसामऊ क्षेत्र के अगर नागरिक के दृष्टिकोण से देखे जाए तो सबसे बड़ा दर्द है कतिपय क्षेत्रों के अलावा ये जो अपने इरफान में कहते कभी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कोई विधायक है। इसके अलावा हम लोगों की कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या कि हमारा प्रतिनिधित्व मलबे नहीं दिया, 10 साल वो रहे, और जब रहा तो दंगे के रूप में यहाँ गरीब बच्चों को बंद करवा दिया, खामखा दर्शक है। इसके अलावा कोई भी समस्या नहीं है। जितने गरीब हैं, हरिजन हैं, उनको बंद कराने के अलावा
इन क्षेत्रों के लिए क्या आप कह रहे हैं कि हिंदू क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुए? काम नहीं हुआ, महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ का कोई प्रतिनिधि है। और नहीं तो आप चलिए, आप बता दीजिए कि कहीं का उनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन कब है? जब एक बार यहाँ दंगा हुआ तो गरीब छात्र मतलब हरिजन लोगों को बंद करवाया, और कुछ उनका काम नहीं है हिंदू इलाकों में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है नागरिक की, और ना नागरिक राष्ट्रीय मुद्दा देख रहा है, ना खुद देख रहा है। अभी नसीम सोलंकी बघंडेश्वर मंदिर गई थी, उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। इसके पहले कभी गई हैं? इसके पहले कभी गई हैं? क्या ये चुनावी स्टंट था? बिल्कुल नेचुरल। अच्छा, क्या उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है उनके पति का कि वहाँ कुछ दान दे? अरे वो उन्होंने हमारे माल को दिया है, सरकारी निधि से दिया। इसके पहले कभी उनके पूर्वजों ने या किसी ने गई हो मंदिर तो बताइए आप। इसी बारे में वैसे एक बात और कहना चाहूंगा। आपने कहा कभी गई हैं, इसको क्या मुद्दा है? मुद्दा नहीं है। जब उनको फतवा जारी हुआ उनके समाज द्वारा तो उन्होंने माफी मांगी, मैं गलती से कार्यकर्ताओं को कहने चली गई। तो उनका संशय बिल्कुल क्लियर होता है कि वो जाना नहीं चाहती थी, उनको मजबूरी में चला गई थी, अब नहीं जाएंगे, सॉरी कर रही है वो। इसका मतलब वो हिंदू और मुसलमान में मतभेद करना चाहती हैं, जबकि हम लोगों के भाजपा सरकार में किसी ने भी हिंदू मुसलमान में मतभेद नहीं हुआ आज तक ना मतभेद हुआ, ना इन लोगों ने माना। हम लोग सब मिल के चलते रहे, व्यापार भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अच्छा, आप बड़ा आश्चर्य होता है, आप लोग बहुत बड़े चैनल से होंगे, इसको आप राष्ट्रीय मुद्दा समझते हो कि वो मंदिर गई। शायद अगर क्षेत्र में घूम के आइए, किसी को पता है, और जिसको पता है उसने बिल्कुल इसको स्टंट माना है। और उनका बलखंडेश्वर मंदिर में उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी है, उनके बाप दादों के पहले से जाने कितने हम लोगों का यहाँ से सामाजिक लोगों का था। ये स्टंट है और इसका कोई प्रयोग नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मंदिर है वो तो कोई भी जा सकता नहीं, तो जा नहीं सकता, उसमें कोई भी दान दे सकता है। लेकिन अब ये कहो कि उन्होंने आज दिया है तो आज उन्होंने दिया, उन्होंने प्रतिनिधि के होने के नाते उन्होंने दिया है। उन्होंने हमारा पैसा दिया है, किसी और का दिया, जनता का पैसा उन्होंने मंदिर में लगाया है। कोई और विधायक होता वो भी लगाता, यदि उन्होंने लगाया है तो कोई ऐसी बात नहीं किया, एक ही नजर से देखा है। सरकारी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही हैं? पूरी पहुंचनी है, योजना नहीं पहुंच रही होती है। ये शराब आप देख रहे हो कितना है। और सुरेश अवस्थी जीतेंगे भी, मंत्री भी बनाए जाएंगे, देख लीजिए। 11 दिन जीतने के बाद 100% लिख के देख लीजिए। आप सुरेश अवस्थी को देखकर टिकट वोट करेंगे या फिर आप बीजेपी के लिए वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए। देश पहले, देश है, पार्टी है, वही देश है। भारतीय जनता पार्टी देश है। उन्हें जो सफाया किया, योगी जी यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं और मोदी जी सेंट्रल में ऑक्सीजन दे रहे हैं जनता को, ये समझ लीजिए आप। सीसामऊ विधानसभा से सुरेश अवस्थी इस बार 50,000 वोटों से जीतेंगे। हम सब सीसामऊ विधानसभा की जितनी भी जनता है सब उनके साथ है, और हम सब एक हो गए हैं। जो हमारे मतभेद थे, जहाँ तक का हम लोगों ने 100% को भी पार करके उनको जोड़ने की कोशिश करी है। और जो मतभेद हैं हम लोगों ने उनसे वो मतभेद को दूर करने के लिए हमेशा के लिए उनके 2.5 साल अलग, हमारे जीवन के साथ साथ सारी कड़ियाँ जोड़ के हमने उनको जोड़ा है। इसीलिए हम आनंदित हैं और प्रसन्न हैं, अपने आप में विश्वास रखते हैं कि सुरेश अवस्थी अधिकतम वोटों से जीतेंगे। आपके मतभेद और मनभेद है? हमारे मतभेद और मनभेदों को जो नहीं दूर कर पा रहे थे, हमारी सब लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो ऐसा हमारे ही बीच में जो लोग थे, आज हमारी वो कड़ी पूरी माले के रूप में तैयार हो गई है। उसे कोई हिला नहीं पा रहा, लोग विपक्षी बेचैन हैं। और ये आने वाले समय में 23 तारीख को आपको भी चैनल के माध्यम से और मेरी बात के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि मतभेद और मनभेद दोनों दूर हुआ है। कानपुर जो गुटखे के लिए मशहूर है, वो गुटखा भी आप ये भी बता रहे हैं। इसको भी जीवित रखना है, हमारे वरिष्ठ भी खा रहे हैं, तो इसको हम आनंदित होकर हमारी और शक्ति है, एनर्जी आती है। और मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि इस सीट को निकालने वाला सिर्फ ही सुरेश अवस्थी है और कोई नहीं।